सिलेक्शन टूल जो है ना मेरा इस इमेज पे ही अप्लाई हो, तो मैं इस इमेज पे अप्लाई करूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ कंट्रोल प्लस से मैं थोड़ा सा क्या किया कि जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया। अब ये जैसे मैंने क्लिक किया इस पे, तो क्या हुआ कि जो हमारा रेड कलर का जो एरिया था, ध्यान देना होगा यहाँ पर आपको, आप लोग को, मैंने उस सिलेक्शन टूल को क्या किया कि यहाँ पर सिर्फ क्लिक किया, तो जो एरिया बना हुआ है हमारा, जो एरिया बना, वो एरिया कैसा बना कि जो सिलेक्शन हुआ है मेरा, वो क्या हुआ कि रेड कलर से जो बैकग्राउंड था ना उसको उसने कलर कर लिया, और ये व्हाइट वाले बैकग्राउंड को उसने छोड़ दिया। बड़ा आसान तरीका। हमने क्या किया, सिर्फ एक क्लिक किया, राइट सिलेक्शन किया इस टूल का, और यहाँ पर क्या किया, राइट क्लिक कर दिया। तो एक देखा हमने, ये जो है सिलेक्शन एरिया एक बन गया। अब मैं चाहूं तो इस चीज को कट कर सकता हूं, यहाँ से सिलेक्शन एरिया को हम कट कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं सिलेक्शन एरिया है, अब मान लीजिए कि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, कट करना है तो ठीक है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हम जो है इस सिलेक्शन एरिया में कुछ और ड्राइंग या कुछ और चीजें हम कर सकते हैं, हमें कट नहीं करना है। मैं ऐसा एक थोड़ा एग्जांपल बता रहा था आपको कि कट करना होगा। मान लीजिए हमें कट नहीं करना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग कि इस एरिया को जो हमने सिलेक्शन किया हुआ है, हम इस एरिया को चाहे तो हम चाहते हैं कि यार हमारा जो जितना एरिया सिलेक्शन हुआ है उस एरिया में मैं कलर जो है व्हाइट या कुछ भी कलर जो है रख सकता हूं। तो मैं एक नया लेयर बनाऊंगा, ध्यान देना होगा कि जब भी हमें कोई नया काम करना होगा तो एक नया लेयर के साथ ही काम करेंगे। हमने क्या किया, कंट्रोल अल्ट बैक स्पेस से क्या किया, हम उसको कलर फिल कर दिया। कौन सा कलर फिल हो गया हमारा, ये जो कलर था हम चूज कर सकते हैं कि कलर हमें कौन सा लेना है। यदि मान लीजिए हमें जो है ये कलर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं कि भैया हमें जो है कलर बिल्कुल ब्लू चाहिए, या रेड चाहिए, या ग्रीन चाहिए, या जैसा कलर चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कलर आप कौन सा रखना चाहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों हमने बोला कि सिलेक्शन करने का यही टूल सिलेक्शन करने का था जो हमने पढ़ा था। बस अंतर सिर्फ इतना था कि इसका जो काम है, सबका अपना अपना सिलेक्शन एरिया का काम जो है अलग अलग है। मैं अब यहाँ पर सोच रहा था कि जो इसका कलर है, मैं इसका कलर जो है सोच रहा था कि ऐसा कर देता हूँ इसका। ठीक है, कर दिया, और हमने हटा दिया कंट्रोल डी से। सिलेक्शन एरिया को हटाने का तरीका मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, इसकी कि कोई सी एरिया जो सिलेक्शन होता है उसको हटाने के लिए कंट्रोल डी करते हैं। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे चले। आगे में जो हमारा होगा मैजिक बेंड टूल। मैजिक बेंड टूल जो होगा ये भी हमारा एक सिलेक्शन एरिया का, जैसे किसी का हेयर बाल है, कोई भी इमेजेस है और उसका हेयर है, हमें केवल हेयर को सिलेक्ट करना होता है। तो क्या करेंगे, मैजिक, मतलब मैजिक से क्या होगा, हमने क्या किया कि जो इमेजेस मेरा, जैसे मान लो कि मेरा ये इमेजेस है, ठीक है, ये दूसरा इमेज है, सपोज ये मान लीजिए मेरा इमेज है, इसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, ये वाला इमेज, ये वाला लेयर सेलेक्ट किया, और मैं मैजिक ब्रांड लगाया इसमें। देखना आप जिस एरिया को जितना कवर किया है, मैं समझता हूं कि ये जो एरिया है, आपका जो एरिया हमें दिख रहा है ना, सिलेक्शन का एरिया, ये सिलेक्शन टूल का यूज अक्सर जो है ना, घने बाल हैं किसी के, या बालों का जो है एकदम पूरा जो है डिजाइनिंग है, उस बाल का पूरा एक एक शेप हमें उठा के लाना है, तो इसलिए हम इस टूल का यूज करते हैं कि हमारा जो है बिल्कुल एक जैसा हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा जो सिलेक्शन टूल है, दोनों का यूज अपने अपने जगह पे है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आगे, जो हमारा टूल है क्रॉप टूल होता है। क्रॉप टूल जो होता है बिल्कुल स्लाइस करने के लिए होता है, किसी भी चीज को क्रॉप करके कहीं ले जाना। जैसे हमें इस इमेजेस का केवल जो है हेड पोर्शन को क्रॉप करना होगा, तो ये क्रॉप हो गया। अभी हमें जब यहाँ पर मैं मूव टूल पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ हमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रॉप द इमेजेस, क्रॉप करना है या नहीं करना है। हमें लगता है यार कि ये इमेजेस क्रॉप करना था लेकिन अब नहीं करना है, तो हम डोंट क्रॉप कर सकते हैं। यदि क्रॉप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमने क्रॉप किया तो इमेजेस क्या हुआ,
क्रॉप हो गया, ये हमारा इमेज क्या हुआ, ये क्रॉप हो गया। क्रॉप मतलब उस चीज, उस एरिया को हमने क्रॉप कर लिया। क्रॉप का सबसे अच्छा है तरीका हुआ क्रॉप टूल। क्रॉप टूल से जैसे हमारा ये देखो इमेजेस क्या हुआ, प्रोसेस हो गया कि हमारा इमेज जितना इमेजेस जो है क्रॉप हो गया। देखिए भी प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। तो ये क्या हुआ, क्रॉप टूल, ये हो गया हमारा जो है उस इमेजेस में, उस लेयर में हमने क्या किया कि ये चीज हमने क्रॉप कर लिया इतना, तो हमारा इतना केवल बच गया, बाकी सारा चीज हट गया। ठीक है, क्लियर। अब जो है क्रॉप टूल में से हम लोग बात करेंगे, स्लाइस टूल होता है और स्लाइस सेक्शन टूल होता है। ये सब का भी क्रॉप के लिए ही काम होता है। मैं जनरली बताऊंगा आपको जब हम वेबसाइट डिजाइनिंग या वेबसाइट टेम्पलेट की बात करेंगे। जब हम टेम्पलेट बनाएंगे तो टेम्पलेट बनाएंगे तो हम जो है, पहले क्या होता था कि स्लाइस कर करके लोग जो है टेम्पलेटेड का हर फ्रेम को काटते थे और फिर लाते थे। हम उस बताएंगे आपको, लेकिन आजकल वैसा यूज नहीं होता है स्लाइस का। स्लाइस का यूज हम नहीं करते हैं। हम जो है सिंपल इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं और ले आते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसमें कि हमें स्लाइस टूल की, स्लाइस सिलेक्शन टूल का यूज करना नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी टूल्स बता देता हूँ, उसके बाद में हम जो है अगले क्लासेस में लेआउट पे आएंगे, और लेआउट के बाद हम सीधे जो है उसका HTML कन्वर्ट कैसे करते हैं डिजाइनिंग का वो बताऊंगा। और ये फोटोशॉप के बारे में बताऊंगा कि लेयर पे जो स्टाइलिश लगते हैं वो स्टाइलिश कैसे काम करते हैं। बहुत सारी इफेक्टेड चीज बताऊंगा मैं आपको, बहुत मजा आने वाला है आपको अगली क्लास में। तो मैं ये बोल रहा था कि अब जो हमारा टूल्स आता है, ये पिक टूल आता है। सारे टूल्स को एक एक बार देख लेते हैं अपन। आई ड्रॉपर टूल होता है, कलर स्मार्ट होता है, रूलर टूल होता है, नोट टूल होता है, और ये टूल होता है कॉन्ट टूल होता है, जिसमें कॉन्ट टूल करते हैं। सबसे पहला जो जरूरी चीज होता है वो होता है हमारा क्लोन टूल होता है। क्लोन मतलब किसी चीज का क्लोन करना, कॉपी करना। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी चीज को क्लोन करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि व्हाइट टोन मिडिल टोन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी इमेजेस में आप देखते होंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि मेरा फेस का कलर जो है बिल्कुल व्हाइट है, और पैर का कलर या हाथ का कलर जो होता है बिल्कुल जो है मेरा ये डार्क हो गया। तो हम चाहते हैं कि मेरा जो हैंड का कलर है या हैंड का जो जो इमेजेस है, पैर का जो इमेजेस है, वो हमारे इस फेस के इमेजेस से बिल्कुल हूबहू मैच करना चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लोन टूल का यूज करते हैं या ब्रश टूल से यूज कर लेते हैं, या क्लोन टूल से। ब्रश टूल में यूज करने के लिए ओपेसिटी का ध्यान देना होता है। इस कारण से कभी कभी क्या होता है कि ब्रश टूल यूज करते तो है हम, लेकिन क्या होता है कि ब्रश टूल यूज करने के बाद जो है उतनी क्लियरिटी नहीं दे पाते हैं हम लोग, बेहतर नहीं दे पाते, क्योंकि ओपेसिटी सेट करना पड़ता है हमें उसका। ठीक है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि ऑपेसिटी होती क्या है, ऑपेसिटी कैसे सेट करते हैं, बहुत सारा चीज बताऊंगा मैं इसमें आपको। लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग ये जान लें कि जो हमारा ये क्लोन टूल होता है, ये हूबहू उस चीज को कॉपी करता है। हालांकि ब्रश ब्रश भी हम क्या करते हैं कि उस जगह का जो है कलर को पिक करते हैं और ब्रश टूल के यूज करके हम कर सकते हैं। जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे क्लोन टूल का मैंने यूज किया, क्लोन टूल सेलेक्ट किया, और ये इमेजेस मेरा सेलेक्ट है। मैंने क्लोन टूल, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इसके जो फेस है, सपोज मान लीजिए ये कि मेरा इसका जो है फेस है। मैं चाहता हूं कि इस फेस का जो कलर है, इस फेस का जो यहाँ का कलर है, वो इसके यहाँ पर, जो मैं ये कलर यहाँ से क्या करूंगा, पिक करूंगा। कलर कलर हमेशा किसी जगह से, कलर को किसी जगह से, किसी भी फेस के किसी एरिया से या किसी भी लेयर के किसी एरिया से उस चीज को, जिस चीज को क्लोन करना है मुझे ऐसा बनाना है। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ का व्हाइटनेस व्हाइटनेस जो है ज्यादा अच्छा लग रहा है या ज्यादा बेहतर है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से उस चीज को पिक करूंगा। पिक करने के लिए आपको क्लोन टूल सेलेक्ट करना होगा। और जब क्लोन टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, क्लोन टूल जब सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से हम लोग, एक आइकॉन दिखेगा हमें, अल्ट प्रेस करेंगे। अल्ट प्रेस करेंगे और वहां पर जो है क्लिक करेंगे, तो वो एरिया हमारा, उस एरिया से हमने क्या किया, पिक्सल को पिक कर लिया। मतलब वहां के एरिया, वहां कलर को, वहां के पिक्सल को क्या किया, हिट मतलब उठा लिया। और जाकर के हमें कहाँ रखना है, हमें उसके ब्रेन पे रखना है। तो हम क्या करेंगे, उसके ब्रेन पे जाकर के क्लोन करना शुरू कर दिए। फिर उठाया हमने, पिक किया उसके एरिया से, पिक किया, ये पिक किया, और हमने यहाँ पर रख दिया। देखिए हमने यहाँ पर मैंने इसको पिक किया,
तो मेरा जो यहाँ बनेगा एकदम बिल्कुल होंठ जो बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ से पिक किया ना, तो ये सारा पिक्सल वहां चला गया। ये हमारा एक क्लोन हुआ। मतलब किसी चीज का क्लोन कॉपी करना क्लोन टूल का बहुत ही बेहतर काम होता है। मैं आगे क्लोन टूल के बारे में पूरा क्लियरली बताऊंगा आप लोग को, लेकिन अभी तत्काल के लिए मैंने आपको बताया कि क्लोन टूल क्या होता है। रबर टूल होता है, रबर टूल का यूज आप लोग समझते हो। ग्रेडियंट का यूज होता है, ग्रेडियंट का यूज बड़ा अच्छा होता है, मैं आपको बताता हूँ। ग्रेडियंट का यूज करने का तरीका जो होता है, ग्रेडियंट का यूज जो करते हैं हम लोग, वो ग्रेडियंट का यूज करने के लिए कभी क्या होता है, क्लासेस को इफेक्टेड देने के लिए होता है, इफेक्ट देने के लिए काम करते हैं उसको हम लोग। इफेक्ट जैसे कि मान लीजिए कोई एक लेयर दूसरा लेयर, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल देखिए आप लोग। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या किया कि एक नया लेयर बनाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं, नया लेयर बनाता हूँ। इस नया लेयर में जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, ग्रेडियंट बता रहा हूँ, ग्रेडियंट के बारे में बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लेयर 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 बनाते हैं हम लोग। 1 मिनट, थोड़ा प्रोसेसिंग होने में टाइम लग रहा है, प्रोसेसिंग हो जाइए। मैं आपको बताता हूँ कि जो क्लोन टूल होता है ना, क्लोन का बड़ा, वो तो बताया मैंने। ग्रेडियंट का यूज होता है कि किसी भी इमेजेस पे इफेक्टेड देने के लिए काम होता है। मैं जब लेआउट बनाऊंगा ना, तो सारा चीज बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे कैसे जो है लेआउट पे काम करता है, वर्क करता है। ठीक है, देखिए एक नया लेयर मैं जनरेट किया, एक नया पेज बनाया। इस पेज पे मैं क्या करता हूँ कि सिंपल इस पेज पे कोई भी इमेजेस या कोई भी कलर मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा पेज बन जाए, स्लो हो रहा है, सिस्टम स्लो हो रही है मेरी, सॉरी गाइस। 1 मिनट जी। अब जैसे कि मैं एक लेयर बनाया, नया एक बैकग्राउंड बनाया, और इसमें बैकग्राउंड पे मैं एक लेयर नया क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पर मैं कोई बॉक्स रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनाया, और मैंने यहाँ पर जो कलर है, रेड कलर, मैंने जो है यहाँ पर रेड कलर मैंने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए, एक मैंने और रेक्टेंगल बनाया, एक लेयर मैंने और लिया, और इस लेयर के बाद हमने यहाँ पर एक ऐसा बनाया, और इसमें मैंने कलर ले लिया। ऐसा मैंने कलर ले लिया। मैंने ऐसा कलर ले लिया। अब मैं देखिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि आप लोग को ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट कैसे यूज होता है। थोड़ा सा मैं इस लेयर को और ऊपर कर लेता हूँ, जिसे समझ में आएगा ग्रेडियंट क्या होता है। अब मैं जैसे कि इस लेयर पे मैं ग्रेडियंट यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया कि इस टूल को, इस लेयर को सेलेक्ट किया, और फिर मैं यहाँ चला गया, ग्रेडियंट पे चला गया। ग्रेडियंट में जब मैं गया, तो मुझे जो है यहाँ पर आइकॉन्स दिखे ग्रेडियंट के। ग्रेडियंट 1, जिसमें कि लाइनियर ग्रेडियंट है, उसके बाद जो है रेडियल ग्रेडियंट है, उसके बाद एंगल ग्रेडियंट है, और उसके बाद रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट है। तो ये हमारा 4 ग्रेडियंट है। सबसे पहले मैं यूज करता हूँ, क्या करता हूँ यूज, लाइनियर ग्रेडियंट का। जैसे मैंने लाइनियर ग्रेडियंट यूज किया, देखिए कैसा हो गया। मतलब ग्रेडियंट का यूज मैंने किया, तो सबसे पहले तो जो ग्रेडियंट होगा मेरा, ग्रेडियंट में मैंने जो इमेजेस दिया हुआ है, जो जो हमारा सेलेक्ट कलर था, वो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं कलर को चेंज करना चाहता हूँ मैं कि मेरा कलर जो है कुछ इस टाइप से कलर हो। और एक तरफ जहां से जिस कलर से मुझे ग्रेडियंट करना है, उसका भी कलर मैंने थोड़ा सा रेड रख देता हूँ, तो समझ में अंतर आएगा दोस्तों। अब मैंने ओके किया, अब मैं ग्रेडियंट लगाऊंगा इसको, देखो कैसा हो गया। मतलब ये जो इमेजेस हो गई, ये क्या हुआ, एक ग्रेडियंट का एक शो बन गया। मतलब यहाँ पर हम जो है इसको चेंज कर सकते हैं कि ये पोजीशन कैसा होगा। ठीक है, आगे क्लास में भी मैं आप लोग को ग्रेडियंट ही बताऊंगा, ग्रेडियंट के बारे में बताऊंगा। ग्रेडियंट के बारे में जितना जानेंगे उतना कम है हमारे लिए,
ग्रेडियंट के बारे में पूरा बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।